नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 7वीं में आपने कक्षा 7 में काव्य यानी कि मनुष्य की महानता बताने वाला काव्य भी पढ़ा। शिवाजी जैसे महान व्यक्ति की शूरवीरता और उदारता का पाठ भी हमने सीखा। अब हमारे अभ्यासक्रम में साथ साथ मनोरंजन भी होना जरूरी है, कहानी भी होना जरूरी है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बढ़े कहानी। यहाँ पर सभी मनुष्य को कहानी बहुत ही प्रिय होती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्रों को कहानी बहुत ही पसंद होती। आप भी जब छोटे थे तब दादा दादी, नाना नानी सभी के पास रहकर आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी। तो आज हम ऐसी एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बढ़े कहानी। आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक में यह कहानी रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में दी गई है। कहानी की जो रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह है उसमें आपको जो शब्द लिखने हैं, बाकी के जो शब्द है वो लिखने हैं और कहानी को पूर्ण करना है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कौवा और मुर्गी की कहानी है। यहाँ पर कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली जगह में भरते जाइए। तो आपको ऐसा ही करना, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं पढ़ रही हूँ, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में, फिर खाली जगह दी गई है तो यह खाली जगह आपको भरनी है। तो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। यहाँ पर कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गया। ऐसा करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गए। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाजा तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। क्या हुआ? तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे।
मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाने चक्की में डाले। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली सोचने लगी। बिल्ली पीसने लगी, पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह में से सारे दाने निकल पड़े। अब एक बार फिर से हम कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, आपने पूरी खाली जगह, यहाँ पर हमने पूरी खाली जगह भर दी है।
कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देखकर बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा तो वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह में से सारे दाने निकल पड़े। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर कौवा और मुर्गी की जो कहानी थी वो आपने सुनी। ऐसी ही कहानी अब हम आपकी जो बुक में अभ्यासक्रम जो है अभ्यास है उसमें प्रश्न 1 की जो कहानी है वो आज हम सुनेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बादशाह था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यासक्रम की प्रश्न 1 की जो कहानी है तो उसका वह कहानी आपको सुननी है और हम उसका नया शीर्षक भी देंगे। एक बादशाह था, उसका जो वजीर था वह बूढ़ा हो गया था। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसको निवृत्ति मिलती है, तो यहाँ पर भी वजीर की निवृत्ति देने का समय आ गया था और नए वजीर का पद के लिए उम्मीदवार बुलाए गए थे। बादशाह ने एक कठिन परीक्षा रखी। कठिन परीक्षा में सिर्फ 3 उम्मीदवार ही सफल हुए। 3 उम्मीदवारों को बादशाह ने एक सवाल ही पूछा। एक ही सवाल पूछा, तीनों को बारी बारी से अपने पास बुलाया और एक ही सवाल पूछा। तो सवाल क्या था? यहाँ पर बुद्धि की परीक्षा थी कि जो व्यक्ति बुद्धि से उत्तर देगा,
अपनी बुद्धि क्षमता से उत्तर देगा उससे ही वजीर के पद में नियुक्त किया जाएगा। यह बादशाह ने जो 3 सफल उम्मीदवार हुए थे परीक्षा में, कठिन परीक्षा में जो 3 सफल हुए थे उम्मीदवार, उनको बारी बारी से अपने पास बुलाया और तीनों उम्मीदवारों से एक ही प्रश्न किया। पहला उम्मीदवार था, उसे प्रश्न किया कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? तो पहले उम्मीदवार ने कहा कि मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह ने उसे भी जाने दिया। फिर दूसरे उम्मीदवार को बुलाया कि उसे भी यही प्रश्न किया कि अगर तुम्हारी दाढ़ी में और मेरी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरे उम्मीदवार ने जवाब दिया कि मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह ने उसका भी जवाब सुन लिया, उसे भी जाने दिया। फिर तीसरा उम्मीदवार जो था उसे बादशाह ने अपने पास बुलाया और उसे भी यही प्रश्न पूछा। जो आगे के 2 उम्मीदवार थे उसे प्रश्न किया था कि तुम्हारी दाढ़ी में और मेरी दाढ़ी में एक साथ अगर आग लग जाए तो तुम पहले किससे बुझाओगे? तीसरा जो उम्मीदवार था उसने बहुत ही सोच समझकर और बुद्धि से जवाब दिया कि मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से मेरी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हो गए और उन्होंने जो तीसरे नंबर का जो उम्मीदवार था उसे अपना वजीर के रूप में नियुक्त किया। तो पहला नंबर का जो उम्मीदवार था वह स्वार्थी दिखाई दिया बादशाह को, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपने दाढ़ी की आग बुझाने के बारे में ही सोचा। दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार था वह उसने अपने यानी कि जो बादशाह की दाढ़ी की जो आग बुझाने की बात की, इसीलिए वह नादान साबित हुआ। और तीसरा नंबर का जो उम्मीदवार था वह उसने बुद्धि से बात की, तो वह उम्मीदवार बहुत बुद्धिमान निकला। इसीलिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार था उसे बादशाह ने अपना वजीर के पद में नियुक्त किया। तो यहाँ पर इस कहानी से विद्यार्थी मित्र हमें क्या सीख मिलेगी? यह कहानी से हमें यही सीख मिल सकती है कि किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति में हमें हमेशा बुद्धिमानी से और चातुर्य से ही काम लेना चाहिए। तो अगर आपको पूछा जाए कि यह कहानी का शीर्षक दीजिए, तो आप यह कहानी का शीर्षक क्या देंगे? तो एक तो हम दे सकते हैं कि चतुर बादशाह, और दूसरा हम दे सकते हैं कि नए वजीर का चुनाव। तो यह 2 शीर्षक हम दे सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 उसमें भी एक कहानी दी गई है। यह कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने के लिए गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप इस कहानी को पूर्ण करना है हमें। अब सोचिए कि आगे क्या होगा। भेड़िए ने जब कहा बकरी से कि मैं तुझे खाऊंगा, तो वह बकरी बहुत बुद्धिमान थी, बुद्धिशाली थी।
उसने भी भेड़िए से कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको मुझे खाना है तो खा लीजिए, लेकिन खाने से पहले मैं आपसे मेरा एक गीत सुनाना चाहती हूँ। देखिए, भेड़िए ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझे गीत सुनाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। बकरी ने तो अपनी आवाज़ में मैं करना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ से बकरी का जो मालिक था, चरवाहा, उसके कानों तक उसकी बकरी की आवाज़ पहुंच गई और वह अपनी लकड़ी लेकर बकरी के पास आ पहुंचा और डर के मारे भेड़िया वहाँ से भाग गया। इस प्रकार बकरी ने अपनी बुद्धिमान से अपनी जान बचा ली। तो विद्यार्थी मित्र, यह कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हमारे सामने कोई अगर विकट परिस्थिति आती है तो हमें भी बहुत सोच समझकर और बुद्धिमान से काम लेना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, उसमें भी एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक होगा लालच का फल। यहाँ पर इस कहानी से विद्यार्थी मित्र हमें यही सीख मिलेगी कि जीवन में कभी भी लालच करनी चाहिए नहीं। लालच करने से हमारा बने बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इसीलिए यह कहानी कुछ इस प्रकार की है। कहानी में एक नाई था। वह एक दिन सेठ की हजामत करके वह घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिली। उसने उस मुर्गी को अपने साथ ले लिया, अपने घर लाया। वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। रोज एक सोने का अंडा मिलने की वजह से यह नाई तो बहुत अमीर हो गया, बहुत खुश भी हो गया और शहर भर में यह नाई की चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी इज्जत बढ़ गई और शहर में उसकी चर्चा होने लगी। नाई तो बहुत खुश हो गया कि इस मुर्गी के आने से तो मेरी इज्जत बढ़ गई है और रोज़ एक मुझे सोने का अंडा भी मिल रहा है। लेकिन नाई के मन में लालच पैदा हुई कि रोज़ एक सोने का अंडा मैं निकालूं। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस मुर्गी को मार डालता हूँ और उसके पेट में से सारे अंडे में बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पर तो नाई के मन में लालच पैदा हुई और उसने क्या किया, उस मुर्गी को मार दिया, उसका पेट चीर दिया। लेकिन पेट में से एक भी अंडा न निकला। लालच में आकर उसने जो एक सोने का अंडा मिलता था वो भी उसने खो दिया। अंडा मिलना अब तो बंद हो गया। तो यहाँ पर सोने के एक अंडे जो मिलते थे वो भी बंद हो गए और अब वह रोने बैठ गया। तो यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि जीवन में जो मिलता है उतने में ही हमें संतोष होना चाहिए। कभी भी किसी हमारी जो चीज़ हमारी नहीं है उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए और कभी लालच करना नहीं चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमें कभी अच्छा नहीं मिलता, जिस प्रकार इस न्याय को मिला था। तो यह कहानी पर से हमें यही सीख मिलती है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर यह जो सारी जो कहानी है, आपकी अभ्यास में जो दी गई कहानी है, वह सारी भी कहानी आपको याद रख के आपकी नोटबुक में लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने यह नाई की जो कहानी जो आपको बताई, उसका अगर शीर्षक देना हो तो आप क्या दे सकते हैं,
उसका शीर्षक हम दे सकते हैं कि लालच का फल। लालच का फल, यह कहानी का शीर्षक हम लालच का फल देंगे। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शेर का चित्र दिया गया है, खरगोश का चित्र दिया गया है। तो यह चित्र पर से आपको कहानी बनानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरगोश और शेर का चित्र दिया गया है। यह कहानी में भी कुछ बुद्धि चातुर्य की ही बात की गई है कि एक छोटा सा शरीर वाला जो खरगोश होता है वह एक बड़े से शरीर वाले शेर को किस प्रकार अपनी बुद्धि चातुर्य से हरा देता है, ऐसी बात कुछ बताई गई है। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक सिंह रहता था। वह हर रोज निर्दोष प्राणी पक्षियों को अपना शिकार कर लेता था, प्राणियों का शिकार करता था। हर रोज एक न एक प्राणी का शिकार करके वह अपनी भूख मिटाता था। एक दिन सभी प्राणियों इकट्ठा होके वह सिंह के पास गए और कहा कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम में से कोई हर रोज़ आपके पास आ जाएंगे, एक प्राणी आपके पास आ जाएंगे और आप इसका शिकार कर लेना। सिंह को यह बात पसंद आई। तो दूसरे दिन ऐसा हुआ, हर रोज़ एक प्राणी सिंह के पास जाता और सिंह उसकी भूख मिटा देता था। हर रोज़ एक प्राणी उसके पास जाता और फिर सिंह उसकी भूख मिटा देता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब एक छोटे से खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, यह सिंह हर रोज एक प्राणी का शिकार करता है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। खरगोश ने युक्ति की। जानबूझकर वह देर से सिंह के पास पहुंचा। देर से पहुंचा तो सिंह ने उससे देर से आने का कारण पूछा कि तुम देर से क्यों आए। खरगोश ने बड़े ही चातुर्य से उस शेर से जवाब दिया कि मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया और उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें खाना है, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। जब दूसरे शेर की बात सुनी तो यह शेर से रहा नहीं गया और वह त्राटक के बोला और कहने लगा कि दूसरा शेर कहाँ है, यह जंगल में तो मेरे सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। तो खरगोश ने कहा कि आपको देखना है तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दूसरे शेर को दिखाता हूँ। खरगोश वह सिंह को लेके एक बड़ा सा कुआं था, वहाँ पर गया। उसने उस कुएं में से झांक कर कहा कि देखिए राजा जी, यह शेर इस कुएं में है। कुएं में पानी भरा हुआ था। जैसे ही वह सिंह कुएं में झांका कि उसे अपनी परछाई दिखाई दी और जब उसने परछाई देखी तो उसे लगा कि कोई दूसरा शेर है और वह उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। कुएं में कूदने की वजह से वह मर गया। तो इस प्रकार एक नन्हे से खरगोश ने अपनी बुद्धि चातुर्य से अपनी तो जान बचाई, लेकिन साथ साथ
उसने जंगल के सभी प्राणियों की भी जान बचाई। तो इस प्रकार यहाँ पर एक छोटे से खरगोश की चतुराई देखकर सभी प्राणी बहुत ही खुश हो गए और उसे शाबाशी देने लगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें कोई भी विकट परिस्थिति हो तो हमेशा चतुराई से ही काम लेना चाहिए, जिस प्रकार खरगोश ने किया। तो यह सारी कहानी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी होगी और बढ़े कहानी भी जिस प्रकार हमने पूर्ण की है, यह सारी पूर्ण की हुई कहानी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। यहाँ पर पाठ के आधार पर कुछ अर्थभेद दिए गए हैं, वह आपको लिखने हैं। पहला है आदि, तो उसका जवाब होगा आरंभ। और दूसरा शब्द है आदि, उसका जवाब होगा अपेक्षा। अपेक्षा यानी कि आशा, और उपेक्षा यानी कि ध्यान न देना। असक्त, असक्त यानी कि कमजोर, और आसक्त यानी आकर्षित। आगे है गृह और ग्रह। गृह यानी कि घर, ग्रह यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध, शुक्र आदि। आगे बाहर, बाहर यानी कि वसंत, और दूसरा शब्द है बाहर यानी कि सीमा के पार, यानी कि सीमा के पार। शौक यानी रुचि, और शोक यानी दुख। तो विद्यार्थी मित्र, आपको यह अर्थभेद ध्यान में रखना है कि यह आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकते हैं कि आदि, तो आदि यानी कि आरंभ, और यह आदि यानी कि अभ्यस्त। अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि आशा, उपेक्षा यानी कि ध्यान न देना। असक्त, असक्त यानी कि कमजोर, आसक्त यानी कि आकर्षित। गृह, गृह यानी कि घर, और ग्रह यानी कि बुध, शुक्र आदि ग्रह होते हैं वही। बाहर, बाहर यानी कि वसंत, बाहर यानी कि सीमा के पार। शौक यानी कि रुचि, पसंदगी, और शोक यानी कि दुख। तो यह आपकी परीक्षा में भी अर्थभेद पूछा जा सकते हैं। आपको आपकी तरीके से अगर कोई नई कहानी आपको आती है तो आपके नाना नानी, दादा दादी के पास से सुनकर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।